नमस्कार, मैं हूं सोनम गाबा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम A1 हेल्थ। A1 हेल्थ एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां हम हर हफ्ते चर्चा करेंगे अलग अलग बीमारियों पर। इस प्रोग्राम का मकसद केवल एक कि हमारे दर्शक हर बीमारी को लेकर जागरूक रहें। तो आइए करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल से जुड़ी बीमारियों पर। आज देखा गया है कम उम्र में ही लोगों का दिल बूढ़ा होता जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है, इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। अचानक सीने में दर्द होना, हाथों, कमर, गर्दन, जबड़े या फिर पेट में दर्द होना, बेचैनी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ, ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, शारीरिक काम करते वक्त सीने में दर्द होना, लगातार सांस का टूटना। कहीं ये लक्षण आप में भी तो नहीं? अगर हाँ तो संभल लीजिए, क्योंकि ये दिल की बीमारियों के खतरे का सायरन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में दिल के मरीजों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़ों को भी पार कर गई है। आज हमारे देश में इस बीमारी के इतनी तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण वक्त के साथ लोगों के रहन सहन और खान पीन की आदतों में यानी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि शारीरिक काम कम करना, नियमित रूप से बाहर का खाना खाना, शराब और सिगरेट का अधिक सेवन करना। इन्हीं सब के चलते देखा गया है कि लोगों में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही बीमारियां आगे चलकर दिल की बीमारियों का खतरा और बढ़ा देती हैं। हम भारतीयों में हृदय की बीमारी यानी दिल का दौरे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चिंता की बात तो ये है कि बीमारी 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। और उसमें भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हमारे देश में पहले घंटे में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2007 में भारत के भविष्य के लिए एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2020 में 70 लाख भारतीयों की मौत जीवन शैली आधारित बीमारियों के कारण होगी। आंकड़ों में देखा जाए तो 2010 में हमारा देश दिल के रोगों की विश्व राजधानी बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार 2015 तक दिल के रोगों से मरने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो जब हम इतने हाई रिस्क फैक्टर के साथ जी रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाएं और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह लाइफस्टाइल चेंज के कारण ये बीमारी यंग जनरेशन को बहुत ही तेजी से जकड़ रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित पार्टी, जो कि MD DM है एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला से। तो दोस्तों, ये फोन इन प्रोग्राम है। अगर आपके मन में भी दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैडम जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि दिल की बीमारी है क्या और इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, दिल की बीमारी एक सबसे बड़ा रोग हमारे सामने उठकर आ रही है आजकल, कैंसर के बाद मैं कहूँगा। इसके लक्षण ये है भाई, आजकल यंग इंडिया, मैं इसको कहूँगा इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ यंग इंडिया, जो हमारा है 30 से 40 साल के बीच में, उसको ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। उसके कारण पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले तो लक्षण ऐसे हैं भाई, सीने में दर्द चलने पर और सीढ़ियाँ चढ़ने पर, खाना खाने के बाद या साइकिल चलाने पर सीने के बीच में दर्द होना, और
सांस चढ़ना, जो पहले आपको सांस नहीं चढ़ता था, जैसे आप पहले एक मंजिल चढ़ते थे सांस नहीं चढ़ता था, अब एक मंजिल चढ़ने पे सांस चढ़ना शुरू हो गया है। तो ये दो मेन लक्षण हैं। और छाती के दर्द के साथ बाजुओं में, कंधों में और जबाड़े में दर्द जाना और उसके साथ पसीना आना, ये लक्षण हैं हृदय रोग के। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी विजेंद्र जी, अपना सवाल रखिए। जी विजेंद्र जी, अपना सवाल रखिए सीधे डॉक्टर से। लगता है फोन में कुछ। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये जी विजेंद्र जी, अपना सवाल रखिए। जी सर जी जी ऐसा है, मेरा पेट ज्यादा बड़ा हुआ और खाना भी बिल्कुल कम कर दिया, जी और जो नाभि से नीचे है उसमें दर्द रहता है। जी जी नाभि के नीचे दर्द रहता है, जी ये तो हार्ट के लक्षण नहीं लगते। बेसिकली जो हार्ट के लक्षण होते हैं वो छाती में ही होते हैं। ये नाभि का दर्द कब होता है? खाना खाने के बाद होता है या कभी भी हो जाता है? कभी भी, मतलब जब भी मतलब नाभि से नीचे हाथ लगाते हैं मधेश के ऊपर, तो दर्द दर्द महसूस हुआ है। तो इसमें तो आप हृदय विशिष्ट के पास नहीं बल्कि एक जनरल सर्जन के पास जाइए। मे बी आपका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह पेट का करा जाएगा। ये लगता नहीं है आपको हार्ट के लक्षण हैं। जी जी विजेंद्र जी, तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सर, हम बात कर रहे थे लक्षण के ऊपर, आपने नज़र डलवाई। इसके कारण क्या है? आखिर दिल की बीमारी इतनी तेज़ी से हमारे देश में क्यों बढ़ रही है? एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, जो चेंज इन लाइफस्टाइल, सबसे ऊपर यही आएगी। जो चीज़ें पहले हम लोग 2-2 मील 4-4 मील चलते थे, अब सबके पास अपने वाहन हैं। और जो लाइफस्टाइल है खाने का, उसमें बदलाव आ गया। पहले कभी महीने में एक आध बार कभी समोसा जलेबी खाते थे वही लोग, अब वही बच्चे अब रोज़ मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट जाकर पिज़्ज़ा खाते हैं, जिसमें कि सैचुरेटेड घी होता है जो कि अंदर जाके जम जाता है हमारी नाड़ियों में। और दूसरा कारण, मैं जो नया कारण मैं आपको बताऊं, वो है भी जो सारे ग्रामीण लोग हैं या छोटे शहर के लोग हैं, वो बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए हैं अपने व्यवसाय के लिए। सो उनमें इतना स्ट्रेस फैक्टर आ गया है कि जो अपने लाइवलीहुड कमाने का भी स्ट्रेस के कारण ये हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। बाकी चीज़ें तो पहले भी थी। स्मोकिंग जो लोग करते थे उनमें हार्ट की बीमारी तो ज़्यादा होनी ही होनी है, लेकिन स्मोकिंग भी बढ़ गई है। और डायबिटीज़ जो मधुमेह की बीमारी है, उसका हिंदुस्तान कैपिटल बन गया है। तो एक चौथा फैक्टर ये हो गया। और हाइपरटेंशन जो हम कहेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ना, वो भी आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी एक रिस्क फैक्टर है हमारे हार्ट की बीमारी का। जी, तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं क्या अगर कहा जाए कि अगर माता पिता को ये बीमारी है तो क्या आगे संतान में इसकी आशंका बढ़ जाती है? देखो, माता पिता का ये कहा जाता है भी जो फैमिली हिस्ट्री इसे बोलते हैं, तो इसमें ये कहा जाता है भी अगर तो किसी मर्द को 50 साल से पहले हार्ट की बीमारी हो जाए और किसी स्त्री को 55 साल से पहले हार्ट की बीमारी हो जाए, तो वो फैमिली हिस्ट्री कहलाती है। 70 साल 60 साल पर तो सबको ही हो जाती है हार्ट की बीमारी। तो जिनमें ऐसे है जिस फैमिली में, उनके बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए 2 साल बाद, 35 साल की उम्र के बाद। तो किस तरह के ऐसे विशेष स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि एक व्यक्ति को करवाने चाहिए? इसमें टेस्ट तो जो हार्ट के लिए हमारे पास 2-3 ही टेस्ट हैं। ईसीजी है जो कि आम हर जगह हो जाती है, लेकिन ईसीजी पे ज़रूरी नहीं है बीमारी आई। एक हमारे पास टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट, जिस पे भी हम पट्टे के ऊपर भागते हैं और साथ में ईसीजी रिकॉर्ड होती है। तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और वो स्ट्रेस के अंडर ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं भी आप आगे एंजियोग्राफी करा लीजिए और आगे आपका पता तभी लग सकता है भी हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं एक राम कुमार जी। जी, अपना सवाल रखिए। जी, स्टेंट भी डलवाया हुआ है सर। जी, नियमित दवाई लेता हूँ जी, और जो मेरा टेस्ट है ना जीभ का, मुंह का जो कुछ है, वो पूरा नमकीन हो गया है। ये कब से है? स्टेंट कब डला आपके? मैं ये 3 नवंबर को 5 नवंबर को डला था।
ये पिछले साल ही 2012 में। 12 में सर। तो आपकी दवाइयाँ कितनी गोलियाँ चल रही हैं? और गोलियां चल रही हैं सर, 5 गोलियां खाता हूँ मैं डेली। अच्छा, आपको हार्ट अटैक पड़ा था स्टेंट डलने से पहले या सीने में बस दर्द ही होता था? नहीं, हार्ट अटैक पड़ा था सर। हाँ हाँ हाँ। इसमें ऐसा है जी, कुछ दवाइयों का आपको हेर फेर करना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास जाके। कई बार उससे ये मुंह का कड़वापन हो जाता है, बट इसका हार्ट की बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है। ये हो सकता है आपकी दवाइयाँ कुछ अधिक मात्रा में चल रही हों, जो आपको, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप फ़ोन करके कभी रात को बात कर लीजिए 7 बजे के बाद। मेरा नंबर है 9872213790। एक मिनट जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे इनका अभी इन्होंने सवाल किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि ऑपरेशन के बाद किस तरह की वो ध्यान बरतें, किस तरह से अपनी केयर करें। तो इसके ऊपर आप ज़रूर हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। देखिए, एंजियोप्लास्टी जो हम स्टेंटिंग कहते हैं और बाईपास सर्जरी, 2 ही इलाज हैं इसके, अगर हार्ट की बीमारी है, और कईयों को दवाइयों पे भी रखा जाता है। तो इसमें ये रहता है, भाई पहले जो 1 साल है सर्जरी के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद, तो कुछ दवाइयों का खास ख्याल रखना पड़ता है, भी दवाइयाँ ना मिस की जाएं, और अपना जो डाइट है उस पर ध्यान रखा जाए। भी आप तली चीज़ें ना खाएं, परांठे मत खाइए, और जो स्मोकर्स हैं वो अपनी स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दिए। और जो हम शराब की मात्रा भी कहते हैं, भाई बेस्ट तो ये रहता है भी छोड़ दी जाए, बट फिर भी हम एक नियमित मात्रा बोल देते हैं भी इससे ज़्यादा आप हफ्ते में नहीं लेना है, अभी 60 ml से ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और अपने टेस्ट 6 महीने पे सारे रिव्यू डॉक्टर के पास ज़रूर कराइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये पक्का इलाज हो जाता है इसका ऑलमोस्ट, अगर आप भी साथ दें तो। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि लोग फ़र्क नहीं कर पाते कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम है या कोई दिल का दर्द है। तो इसमें किस तरह से वो फ़र्क कर सकते हैं, ऐसे कोई लक्षण हो अगर? देखिए, जो जो शुगर के मरीज नहीं हैं, उनको तो जब हार्ट अटैक होता है तो एक ऐसी दर्द हार्ट में होती है जो पहले इस जगह पे जो कभी पहले महसूस नहीं हुई होती, और 5 मिनट से अगर कोई ज़्यादा दर्द रहे तो ज़रूर एक ECG करा लेना चाहिए। तो सिर्फ शुगर के मरीजों में ये प्रॉब्लम आती है, भी कभी गैस कहते हैं, कभी कहते हैं सांस चढ़ रहा है, भाई गैस की गोली ले ली। सो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन थोड़ा एक ऐसे तो ज़रूर होता है भी वो गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो तो गोली लेने से आधे पौने घंटे में ठीक हो जानी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम 2 घंटे में ठीक नहीं हो रही तो ज़रूर सोचना चाहिए, साथ में वीकनेस फील होगी, पसीने आएंगे, तो एक डॉक्टर को ECG ज़रूर करवा लेनी चाहिए। बाकी और बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, एक ECG पास में कहीं भी हो तो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे खान पान में किस तरह का बदलाव एक व्यक्ति ला सकता है जिससे कि उसका दिल स्वस्थ रहे? किस टाइम पर खाए, क्या खाए? देखिए, टाइमिंग का तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो जैसे कि भारतीय पहले खाते थे देसी घी और तली हुई चीज़ें ज़्यादा, लेकिन तब उतना ही व्यायाम भी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, पैदल चलते थे। अब जो हम भारतीय हैं उतना कसरत वगैरह नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो एक उम्र के बाद, जैसे 40 साल की उम्र के बाद, हमें अपना जो नाश्ता जो हमारा सबसे हैवी माना जाता है, पराठे खाओ, वो अवॉइड करने चाहिए, भी तलकर चीज़ नहीं खानी चाहिए। और एक भारतीयों में ये है भी, एक डिनर जो रात का खाना है वो बहुत हैवी खाया जाता है, जो कि विदेशों में ऐसे नहीं खाते हैं। वो 6 बजे खाना खा लेते हैं और हल्का खाना खाते हैं, दोपहर को वो डटकर खाते हैं। और एक मीठे का उपयोग जो है वो भी एक नियमित मात्रा तक करना चाहिए एक एज के बाद, बिकॉज ये नहीं है भी ज़रूरी शुगर की बीमारी हो तो मीठा कम करना चाहिए, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं जाके हमारी नाड़ियों में जमता है। और ये जो सारा जो नया जंक फूड आया है, बच्चों को जितना अवॉइड करा जाए करना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे पदार्थ यूज़ किए जाते हैं जो कि जल्दी हमारे हार्ट की बीमारी आ जाती है, जिसके कारण। तो और जो जैसे लोग पहले खाते थे उस तरह ही खाना फ़ायदेमंद रहता है, रादर देन भी होटल में जाके खा रहे हैं और रोज़ बाहर खा रहे हैं। आजकल नौकरी भी जो लोगों की है, सुबह 7 बजे शुरू होती है, रात को 9 बजे ख़त्म होती है, बीच में बाहर से खा रहे हैं। तो जहाँ तक हो घर से खाना लेकर जाएं और उसको एंजॉय करें। जी, तो सर हमारे साथ राहुल एक जुड़ चुके हैं रोहतक से। जी, अपना सवाल रखिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार।
सर मैंने अभी 4-5 दिन पहले यहीं पे चेकअप कराया था, पंचकुला से बोल रहा हूँ मैं। और सर मेरे सीने में सांस लेने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और सांस लेने में? सांस लेने में हाँ जी, सीने में बिल्कुल, हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर भी दर्द है? हाँ जी आपकी उम्र क्या है? सर 23 साल है। 30 साल? 23 सर। 23। 3 years। और स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं सर, कोई स्मोकिंग नहीं करता। नहीं भी करते भी होंगे तो बताएंगे नहीं टीवी पे। नहीं नहीं सर, तो आपको ये चाहिए, अभी लगता तो नहीं है आपको हार्ट की बीमारी होनी चाहिए इस उम्र में, लेकिन अगर फिर भी सीने में दर्द और ये सांस चढ़ता है तो एक इको और टीएमटी का टेस्ट है, जो आप तो बड़े शहर में रहते हैं पंचकुला में, आप ये करवा लीजिए तो आपका शक दूर हो जाएगा और उससे सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं। जब एक बार बोल दिया जाए ना डॉक्टर के द्वारा भी आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, तो और भी कुछ हो तो वो भी ठीक हो जाता है। हमने ये अक्सर देखा है। जी, तो राहुल जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किस तरह का ऐसा व्यायाम है जो उनको तंदुरुस्त रखेगा, जॉगिंग करें, वॉक करें, योगा, विच वन इज़ द बेस्ट आपके हिसाब से? देखिए जी, ब्रिस्क वॉक जो कहते हैं बेस्ट रहती है, 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन कीजिए तो दैट इज़ द बेस्ट। जो जॉगिंग कर सकते हैं वो भी अच्छी है, लेकिन ब्रिस्क वॉक जो कहते हैं वे सब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा तेज़ चलिए, नियमित जैसे चलते हैं उससे तेज़, और इससे आपकी शुगर भी, जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका भी शुगर 30 से 40 मिलीग्राम परसेंट शुगर भी कम हो जाती है। तो शुगर की एक दवाई भी कम हो सकती है अगर आप रोज़ इतना चलिए। जी, हमारे साथ सोनिया जी जुड़ गई हैं। जी सोनिया जी, अपना सवाल बताइए। जी हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा बेटा है, 9 साल का है। हाँ जी, हाँ जी। उनका मतलब पेट बढ़ रहा है काफी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वो बाहर का खाना वगैरह ज्यादा खाता है? बाहर से खाना वगैरह तो नहीं खाते, बस पहले तो खाते थे छोटे से दुकान वगैरह की चीजें वगैरह, लेकिन अब तो वो भी नहीं खाते। अच्छा, तो वो कोई खेलता वगैरह है बाहर जाकर? हाँ जी। खेलता है बच्चों के हाँ जी, साथ कि खेलता घर है, पे? 1.5-2 घंटे काफी खेलता सर। अच्छा, फिर भी पेट बढ़ रहा है? हाँ जी, फिर भी पेट बढ़ रहा है। देखिए, अगर वो बाहर का भी नहीं खा रहा और खेलता भी है तो अभी आप 1-2 साल देख सकते हैं। कई बार जब स्पर्ट आती है ग्रोथ की 12-13 साल के पास, तो जनरली बच्चों का ठीक हो जाता है। इसमें और कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बाकी वो पढ़ाई वगैरह में तो ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल फास्ट है सर पढ़ाई में। पढ़ाई में तो ठीक है। फिर आप ऐसा वरी मत कीजिए अगर वो बिकॉज कोई दवाइयाँ वगैरह तो बनी नहीं है इसको कम करने के लिए। आप थोड़ा डाइट पे ही ख्याल रख सकते हैं उसकी। वो आप कह रहे हैं, आप खुद ध्यान रखते ही हैं भी, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें ना दी जाएं भी, ज़्यादा पकौड़े या आलू थोड़ा डाइट में कम करके देखिए। अगर वो आलू ज़्यादा खाता है तो उससे भी हो सकता है। जी, तो आप डाइट पर कंट्रोल कीजिए अपने बेटे की। और साथ ही हमारे साथ रोहतक से एक और शख्स जुड़ चुके हैं। जी हाँ, अपना सवाल रखिए। हेलो। जी हेलो। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ सर, ये देखिए मैं रोहतक से अनीस कुमार बोल रहा हूँ। जी, एक काफी समय से ना मेरा चेस्ट पेन रहता है और मेरा बीपी थोड़ा सा ज्यादा रहता है डॉक्टर साहब। चेस्ट तो पेन मैंने रहता है कई और बार बीपी ज़्यादा रहता है? हाँ जी हाँ जी, टेस्ट करवाए हैं, इको टीएमटी वगैरह करवाए हैं, कई बार करवाए। एस्कॉर्ट है दिल्ली अपना हॉस्पिटल, वहाँ भी कराए हैं। तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बताया, कह रहे हार्ट की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बीपी के लिए उन्होंने टेबलेट वगैरह दी थी, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है चेस्ट पेन डॉक्टर। देखिए, टीएमटी में आप कितना चले थे? 9-10 मिनट चले थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जनरली अगर टीएमटी नेगेटिव हो तो उसमें दर्द हुई थी जब भागे थे पट्टे के ऊपर? नहीं नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं हुई। तब नहीं दर्द हुई थी तो बहुत कम चांस है आपको हार्ट की बीमारी हो। अगर फिर भी शक है आपको तो एक सीटी एंजियोग्राफी आई है, जिसमें कि एडमिट करके एंजियोग्राफी नहीं होती, सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट है, वो करवा लीजिए अगर आपको शक है। मुझे तो ये लगता है आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। अगर आपको टीएमटी में दर्द नहीं हुआ था, टीएमटी में दर्द होना ज़रूरी है अगर हार्ट की बीमारी हो या ईसीजी में चेंजेस हो। वो आपके आए नहीं ईसीजी में चेंजेस, उन्होंने नेगेटिव कहा। तो बाकी आप बीपी कंट्रोल पे रखिए, और अगर हार्ट का दर्द फिर भी होता है तो एक सीटी एंजियोग्राफी करवा लीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपके चांसेस कम हैं हार्ट की बीमारी निकलने के, तो ये टेस्ट उनमें ठीक रहता है रादर देन भी आप दूसरी एंजियोग्राफी करो। जी, तो आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, यही डॉक्टर का जवाब था आपके लिए। और साथ ही हमारे साथ अमित शर्मा डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। जी हाँ, अमित शर्मा जी, अपना सवाल रखिए आप। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे स्मोकिंग की आदत पड़ गई है। पहले तो मैं कम ही पीता था और अब ज्यादा पीने लगा हूँ। इससे क्या मेरे उसमें रिलीफ पड़ेंगे और दिक्कत आएगी आगे फ्यूचर में? अभी मैं 7-8 सिगरेट डेली पी लेता हूँ। स्मोकिंग की हैबिट ये कह रहे हैं इन्हें पड़ चुकी है, तो आगे जाकर क्या तकलीफ दे सकता है या कुछ? बिल्कुल, स्मोकिंग तो सबसे ऊपर मैं कहूँगा हार्ट की बीमारी को कंट्रीब्यूट कर रही है। यदि आप स्मोकिंग करने लगे हैं पहले, तो आपको ये देखिए, आप अच्छी बात ये है, आपको पता है भी हाँ ये दिक्कत कर सकती है, तो आप एक अपना मन दृढ़ बनाइए भी मेरे को स्मोकिंग नहीं करनी है और मुझे छोड़नी है। मे बी आपके स्ट्रेस कोई लाइफ में नया आ गया है, आपने स्मोकिंग बढ़ा दी है। अगर वो स्ट्रेस हट जाता है तो आपकी स्मोकिंग कम हो जाएगी। यदि फिर भी स्मोकिंग नहीं कम होती तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, पर उसमें भी आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए भी मैंने छोड़नी है। दवाइयाँ खाओगे, 1 महीना छोड़ोगे, फिर शुरू कर दोगे, लेकिन ये मन में दृढ़ निश्चय करना है भी मुझे छोड़नी है, तो छुड़वा तो हम देते हैं, आप ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले मन स्ट्रांग होना चाहिए। जी, तो आप अपना मन पक्का कर लीजिए कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर छोड़ पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जो लोग मोटापा और साथ ही साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्या ये कहीं ना कहीं दिल की बीमारियों का कारण बन पाते हैं? देखिए, बिल्कुल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और मोटापा जो एसोसिएटेड इसके साथ है, वो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है पेशेंट जो मोटापे वाला, बिकॉज वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हमारी नाड़ियों में। तो ये तो सबसे ऊपर फैक्टर्स हमेशा ही रहे हैं अभी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापा, और बाकी तो चीज़ें अब आई हैं, स्मोकिंग, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते, और जो स्ट्रेस हैं, ये सारी चीज़ें तो अभी आई हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे। तो इन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए अपने लाइफस्टाइल का, अपने डाइट का, और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहना चाहिए साल में 1 बार तो एटलीस्ट। जी डॉक्टर साहब, मेरा वर्किंग लोगों की तरफ से आपसे सवाल है कि जो लोग डे टाइम में कहते हैं कि जिनकी शिफ्ट होती है उनको ये बीमारी के कम चांसेस हैं, पर जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं उनको ज़्यादा हैं, इसका तथ्य क्या है, सही क्या है? देखिए, रात के जो शिफ्ट करते हैं, एक तो उनके जो डाइट हैबिट्स हैं वो कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती भी, कब क्या खाना है, और जो उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है मॉर्निंग में, तो एक स्ट्रेस सा बना रहता है उनके मन पे हमेशा। तो स्ट्रेस एक नया फैक्टर जो निकल के आया, जैसे मैंने पहले भी बताया भी, सब लोग जो शहरों की तरफ मूव कर गए हैं उनमें स्ट्रेस ही इतना है अभी, नौकरी का, घर के किराए का, अपने बच्चों की तालीम का, तो ये सब चीजें जो उठ के आई हैं, डेफिनेटली अकेले हार्ट की नहीं, उनको शुगर की, पेट की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं लोगों से। जी, विनोद जी महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनोद जी, क्या सवाल है आपका? जी विनोद जी, क्या सवाल है आपका? जी विनोद जी, आप अपना सवाल रखिए। संपर्क टूट गया है उनसे। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जी डॉक्टर साहब, आपने हमको इतनी जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण, तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और बीमारी पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।